जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में कि जो एक्सपोनेंट है उसमें कौन कौन से लॉ काम करते हैं। तो आज का हम लोग का टॉपिक है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एक्सपोनेंट क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ ए की पावर एम। मैं क्या लिख दिया, ए की पावर एम। अब जो एम होता है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पावर। जो एम है उसको मैं क्या बोलूंगा, पावर। और जो ए है बेटा इसको मैं बोल दूंगा क्या, बेस। क्या बोलूंगा, बेस। अब इससे रिलेटेड जितने भी लॉ हैं उसके बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हम लोग को देखते हैं कि क्या है। ए की पावर में क्या कर देता हूँ, जीरो। ए की पावर में क्या कर देता हूँ, जीरो। जैसे ए की जगह हम क्या है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। वेरिएबल यानी चर और कांस्टेंट यानी अचर। तो उसकी पावर अगर क्या हो गया यहाँ पर, जीरो, तो उसकी जो वैल्यू आती है वो हमेशा कितनी आएगी, वन आएगी। सर एक एग्जांपल का बता दीजिए। जैसे मैं टू की पावर क्या कर दूं, जीरो, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, वन। ए की पावर सॉरी, मैं एक्स की पावर क्या कर देता है, जीरो कर देता हूँ, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, वन। इसका कहने का मतलब है कोई भी वेरिएबल हो, कोई भी कांस्टेंट हो, उसकी पावर अगर जीरो हो तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, वन हो जाती है। उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, वन। दूसरा देखिए, दूसरा क्या हो जाएगा, अगर मान लो ए की पावर एम है मल्टीप्लाई बाई ए की पावर क्या है, एन है। मतलब बेस दोनों का सेम हो और आपस में वो क्या हो, मल्टीप्लाई। तो उस कंडीशन में जो हम लोग की जो पावर रहती है वो आपस में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। इसके लिए एग्जांपल क्या देख सकते हैं हम लोग, एग्जांपल देख सकते हैं टू की पावर फोर और टू की पावर थ्री। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोनों का बेस क्या है, दोनों का बेस है सेम। तो दोनों का बेस सेम है तो सेम बेस उसको लिखो, पावर को आपस में क्या कर दो, प्लस कर दो। पावर को आपस में प्लस कर दिए, टू। टू की पावर फोर प्लस थ्री कितना हो जाएगा बेटा, सेवन। तो इस तरीके से ये दूसरा वाला एक्सपोनेंट का लॉ है, काम करता है। तीसरा देखिए, तीसरा भी सेम है कि बेस हम लोग का क्या रहेगा, सेम। और जब मल्टीप्लाई की जगह क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो जब इस कंडीशन में आएंगे, इस लॉ में क्या बताता है कि जो पावर होती है आपस में क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। इसके लिए सर एक एग्जांपल बता दीजिए। इसके लिए एग्जांपल मान लेते हैं हम लोग, फोर की पावर क्या है, फाइव है, डिवाइडेड बाई फोर की पावर क्या है, टू। दोनों का बेस सेम है, पावर आपस में क्या हो जाएगी, माइनस। तो फोर की पावर कितना आ जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने एक्सपोनेंट के तीन लॉ के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग आगे के डिस्कस करते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। चलिए, अब चौथा लॉ देखिए। चौथा क्या है कि ए मल्टीप्लाई बी, पूरे की पावर में क्या कर देता हूँ, एम कर देता हूँ। तो ये ए के ऊपर भी एम हो जाएगा, बीच में साइन क्या है, मल्टीप्लाई, और बी के ऊपर भी साइन क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फाइव, ये हो जाएगा ए अपॉन बी, पूरे की पावर क्या है, एम है, तो ए के ऊपर भी एम और बी के ऊपर भी एम। और इसके और भी लॉ हैं, जैसे सिक्स देख लीजिए। जैसे ए की पावर माइनस एम कर देता हूँ तो ये नीचे आके क्या हो जाएगा, ए की पावर प्लस एम। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि ए अपॉन बी, पूरे की पावर क्या है, एम। तो अगर मैं इसको बी अपॉन एम कर दूं तो पावर मेरा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, सातवां नंबर क्या है, अगर ए की पावर एम हो और ए की पावर एन हो, बेस दोनों आपस में क्या हो, इक्वल, और बीच में इक्वल का साइन हो, तो पावर आपस में क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट 8 नंबर क्या बोलता है, अगर ए की पावर एम है और पूरे की पावर एन है, पावर की पावर आपस में क्या हो जाएगी, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आप लोग को समझ में आया, ठीक है।